यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके जो प्रीवियस चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम उससे रिलेटेड है। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो उससे रिलेटेड हैं और वो आपको पहले से ही पता है या आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझेंगे कि ये जो चैप्टर है ये कंबशन एंड फ्लेम, तो इसका क्या मतलब है। आखिर इस चैप्टर का नेम ही है कंबशन एंड फ्लेम, तो आखिर इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं इन चीज़ों पे। तो कंबशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को बर्न करना, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो, उसे बर्न कर रहे हो, तो ये होता है कंबशन। अगर उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, उसमें आग जल रही है, तो ये आपका कंबशन कहलाता है। ठीक है, अब वो पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे इनमें कंबशन होता है और जिनमें जिनमें कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल जो है प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी ये सब के सब कंबस्टिबल होते हैं जिनमें कंबशन हो सकता है। ठीक है, गैसेस भी जो आपकी होती हैं जैसे एलपीजी वगैरह हो गई है ना, तो ये सब इनमें भी सब कंबशन होता है। तो कंबशन का मतलब ही होता है उसका बर्न होना, ठीक है, उससे हीट रिलीज़ होना, ये होता है कंबशन। तो कंबशन का मतलब तो समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेम। तो फ्लेम क्या होती है, देखो बेटा कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी तो जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ रिलीज़ होगी, लाइट रिलीज़ होती है। जैसे आप अगर गैस बर्न करते हो तो आपको ब्लू कलर की लाइट नज़र आती है है ना। कैंडल जलाते हो तो येलो कलर, रेड कलर की लाइट नज़र आती है ना। वुड अगर बर्न करते हो तो बहुत सारे मिक्स कलर की रेड कलर की लाइट नज़र आती है। पेपर जलाते हो तो ब्लू रेड कलर की लाइट। तो इस तरह की जो लाइट्स होती हैं, जो हीट के फॉर्म में जो रिलीज़ हो रही होती हैं, इन्हें ही हम लोग फ्लेम बोलते हैं। और हर एक जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके बर्न होने पे जो फ्लेम होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे गैस को बर्न करते हो तो अलग फ्लेम रिलीज़ होती है और वुड को करते हो तो अलग, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो फ्लेम का मतलब समझ में आया बेटा कि फ्लेम क्या होती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका कंबशन हो रहा है उसमें, तो उसमें कोई ना कोई फ्लेम रिलीज़ होगी। ठीक, तो बेटा ये चीज़ इसीलिए इस चैप्टर का मतलब है। ठीक है, नेम है कंबशन एंड फ्लेम। तो आपको समझ में आ गया कि कंबशन एंड फ्लेम में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो कंबशन में हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से कंबस्टिबल्स जो भी आपके सब्सटेंस हैं, और उससे रिलेटेड फ्लेम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। कंबशन में तो इसमें बहुत कुछ दिया है, कंबशन के टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बेटा हम लोग इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग इसमें। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम। तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम, इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। आपको पता है बेटा कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारे होम में भी यूज़ हो रहे थे, ठीक है, कुकिंग में, और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में हो रहे थे। तो यही आपसे नेम पूछ रहे हैं कि गेस करिए आखिर ऐसे कौन कौन से फ्यूल्स हैं जो आपके होम्स में और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एलपीजी की अगर हम लोग बात कर लें तो वो फ्यूल हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, कुकिंग वगैरह में, और ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। What fuels are used for running automobiles? You list we contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas। तो बेटा अगर हम लोग बात करें फ्यूल्स की, तो फ्यूल्स आपके काउ डंग भी, वुड, कोल, चारकोल, अब ये सारे के सारे फ्यूल हैं और इन सब फ्यूल्स का अलग अलग पर्पज़ है, वर्क है। कि जैसे काउ डंग है, वुड है, ठीक है, कोल है, इनका यूज़ हम लोग कुकिंग वगैरह में करते हैं। चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका व्हीकल्स वगैरह में भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं ना। ठीक है ना, सीएनजी वगैरह। तो सबके बेटा अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, सबके अलग अलग मीन्स हैं। तो अगर इसकी आप लिस्ट तैयार करो तो बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स आपको
देखने को मिल जाएंगे। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल। अगर आप लोग बात करो बेटा कि बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल की, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो बहुत सारा एग्जांपल आपको खूब सारा देखने को मिल जाएगा कि अगर आप कैंडल को बेटा बर्न करते हो तो सबसे पहले कैंडल जो होती है वो वैक्स की होती है, ठीक है, मोम की होती है, और जो आपका कोल होता है वो स्टोन में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपकी कैंडल्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके बर्निंग के समय उसमें जो फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। लेकिन अगर आप कोल वगैरह को बर्न करते हो तो उसका क्या होता है, उसका कोई फ्लेम होती है कोल की? आपने कभी कोल को जलता हुआ देखा? नहीं, कोल की बेटा कोई फ्लेम नहीं होती है, वो विदाउट फ्लेम जो है उसमें कंबशन होता है। यानी आप देखते हो कोल पूरा रेड हो जाता है लेकिन उसमें कोई आग नहीं जलती दिखती है, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिफरेंस हैं, अगर आप उन दोनों को अगल बगल रख के देखो तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आपको बुक में सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी भी रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा एक कैंडल देखो और एक कोल और अपने आप मेज़रमेंट करो कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। हाँ, आगे लिखा हुआ है, सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, लेट अस स्टडी अ केमिकल प्रोसेस बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम। देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो विदाउट फ्लेम उनमें कम्बशन होता है, ठीक है। कम्बशन होने के बाद कोई भी फ्लेम रिलीज़ नहीं होती है, और इसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कोल, ठीक है। तो ये इसी सब चीज़ों पर बेटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ कम्बशन। तो कम्बशन क्योंकि आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही है, तो स्टार्ट देखते हैं क्या है कम्बशन, ठीक है। तो कम्बशन जो बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन। बेटा याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए अगर वो बर्न कर सकता है, बर्निंग के लिए आपको अपने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की मोस्ट रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न नहीं कर सकता है ना। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन तो मस्ट है, चाहिए चाहिए। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को, जिसको भी हम लोग कम्बशन करते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि एब्सेंस में तो कम्बशन हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो यही डेफिनेशन है, अ केमिकल प्रोसेस। और ये एक केमिकल प्रोसेस है, जैसे कि अगर पेपर है, पेपर को बर्न करते हो तो पेपर ही बन जाता है कि वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेपर को बर्न करते हो तो वो ब्लैकिश कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब तो वो पेपर रहता नहीं है। तो बात समझ में आ रहा हो। तो ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया हो तो वो दोबारा फिर वही पहले वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए। मतलब यही है कि अगर पेपर को मैंने बर्न किया है तो वो पेपर पेपर ही रहे, उसमें कोई चेंजमेंट ना है। बट ऐसा नहीं है, पेपर अब कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, अब वो दोबारा पेपर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और यही जो केमिकल प्रोसेस में जो सब्सटेंस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑफ हीट। और क्या रिलीज़ कर रहा है, हीट। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को जलाओगे तो वो जलेगी तो हीट रिलीज़ होगी, गर्म होती है, तभी टच करते हो तो जल जाते हो कि नहीं, तो उससे यानी हीट रिलीज़ होती है। तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग कम्बशन बोलते हैं। मीन्स द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन। है सिंपल सी डेफिनेशन, है ना। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या रिलीज़ करता है, हीट। इसी को बोल देते हैं कम्बशन, बस, वेरी सिंपल। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और ऐसे सब्सटेंस जो कम्बस्टिबल हो यानी जिनमें कम्बशन हो सकता है इजीली, वो क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं, है ना। फ्यूल तो आपको पता ही है, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लो, सारे के सारे फ्यूल है आपको, ठीक है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत अच्छी बात है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फ्यूल भी आपके कैसे सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। अब ये एग्जांपल के आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आप कोल की बात करो तो वो स्टोन है, देखो सॉलिड है, और वो भी एक फ्यूल है, यानी सॉलिड की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा कोल। लिक्विड की बात करोगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपको पता है।
ठीक है ना। गैस की बात करोगे तो हो जाएगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो चलेगा। इन द रिएक्शंस मेंशन्स अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैग्नीशियम और चारकोल ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंस में आते हैं और ये इनमें भी कंबशन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम और चारकोल, मैग्नीशियम बच्चों आप लोग ने नहीं अभी देखा है, मैग्नीशियम लेवल में आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग ईजिली उसके बारे में जान पाओगे कि आखिर मैग्नीशियम लेवल होती क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 6.1 की। तो देखो बेटा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे कि लिखा है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। तो मैंने बोला कंबस्टिबल का मतलब होता है जो चीज़ बर्न हो सके, ठीक है, जिसमें कंबशन हो सके तो वो कहलाएगा कंबस्टिबल, और जिसमें जो बर्न ना हो सके, जिसमें कंबशन ना हो सके, वो कहलाएगा नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरह के दिए, एक दिए कंबस्टिबल, दूसरे दिए नॉन कंबस्टिबल में, ठीक है। तो आपको ये मटेरियल दिए गए हैं, तो आप इसमें बस ये बताना है जो कम्बस्टिबल हो उसमें टिक कर देना है, और जो नॉन कम्बस्टिबल हो तो नॉन कम्बस्टिबल टिक कर देना। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ, वुड बेटा बर्न होता है यानी कम्बशन होता है, तो इसमें ये कम्बस्टिबल कहलाएगा, तो इसमें कम्बस्टिबल में टिक कर देना, ठीक है। अब जैसे आयरन नेल की बात करी, तो आयरन नेल में क्या कम्बशन होता है, ये कम्बस्टिबल नहीं है, तो इसमें नॉन कम्बस्टिबल में टिक कर देना, ठीक है। फिर सारे बच्चे जो है इसको बेटा इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, इससे भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा। हाँ, अब बात हम लोग करते हैं एक्टिविटी 6.2 की। तो देखो एक्टिविटी 6.2 में देख के ही आपको फिगर समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, किसी भी चीज़ में कंबशन होने के लिए बेटा ऑक्सीजन का होना, एयर का होना बहुत ज़रूरी रहता है कि नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। इस एक्टिविटी में वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है। देखो 3 कैंडल दी गई बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना, जो पहली वाली कैंडल है इसमें ऊपर से तो ओपन है, नीचे से भी ओपन है। देखो देखो जिस वो उस वुड शीट में रखा हुआ है उसमें देखो दो वुड के जो है पाइप्स लगे हुए हैं, है ना। तो यानी नीचे से भी ओपन है वो और ऊपर से भी ओपन है, यानी इसको नीचे से एयर आ रही है और ऊपर जा रही है, इसको बढ़िया सा पास एयर पास मिल रहा है। तो देखो कैंडल बर्न हो रही है। दूसरे में देखो नीचे कुछ नहीं है, यानी नीचे से पूरा क्लोज है और ऊपर से ओपन है। तो बेटा तो अब बच्चे सोचेंगे अरे तो इसको तो जलना चाहिए क्योंकि ऊपर से तो ओपन है। तो नहीं बेटा, क्योंकि देखो जब कैंडल बर्न हो रही है तो उससे एक गैस रिलीज़ हो रही है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ में अगर कंबशन होता है या बर्निंग होती है तो उससे गैस रिलीज़ होती है। तो जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी किसी में कंबशन होगा तो उससे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोचो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज़ हो रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है ना। वो कहाँ जा रही, ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ गैस जाएगी, तो बताओ ऊपर जब एक गैस ऊपर जा रही है तो दूसरी गैस ऊपर से नीचे कैसे आ पाएगी, फिर वो भी तो लाइट वेटेड है, वो भी ऊपर उड़ जाएगी। तो इस वजह से नीचे का एयर, अब सोचो नीचे अगर स्पेस होता तो नीचे से ऑक्सीजन जाती और ऊपर से आराम से रिलीज़ हो जाती, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ऊपर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है तो वहाँ से ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाएगी, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस वजह से जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, ब्लो ऑफ हो जाएगी, ठीक है, बुझ जाएगी। थर्ड वाले में देखो ना ऊपर से क्लोज ना नीचे से, तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कहीं से मिल ही नहीं पा रही, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से इसका मतलब बेटा आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। क्या इस एक्टिविटी में क्या कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, दूसरा देखते हैं एक्टिविटी 6.3 में। देखो जैसे एक ये दिखा है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर रिएक्शन, यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लास। क्योंकि बेटे ये काफ़ी मतलब पूरा एक चैप्टर है इसका, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम आपको हिंट ये दे रहे हैं कि जो भी सनलाइट है, तो ये बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन
ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये भी 2 टाइप्स की होती है, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। तो अब ये जो टाइप्स है बेटा, अब यही आपको हायर क्लास में पढ़ने को है। तो ये जो 2 टाइप है बेटा आपके, पहला है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो यही जो 2 टाइप हैं, तो जो भी आपके सनलाइट से जो एनर्जी आ रही होती है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आ रही होती है, ठीक है। इसमें 2 स्मॉल न्यूक्लियाई ऐड होके एक जो है बहुत ही हैवी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो खैर ये चीज़ तो आगे क्लास में पढ़ने में मिलेगा, तो बस आप इतना जान लो कि जो भी सनलाइट से हीट रिलीज़ हो रही है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं 6.3 की। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ अ ग्लास जार और ए टम्बलर या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस दैट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। कैन यू थिंक टू द रीज़न व्हाई दे स्टॉप बर्निंग। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हालांकि ये एक्टिविटी भी बहुत सिंपल है, तो आप सब लोग मुझे इसका आंसर अपने रफ में करके दिखाएंगे, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए फिर इतना ही है बेटा। तो ये एक्टिविटी करके फिर मुझे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, इजीली आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जितना आज आपने पढ़ा है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।